तो स्टूडेंट्स हम लोग पाइथन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पाइथन में हम लोग अब जैन और जुलाई दोनों के कंटेंट इकट्ठा कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने कोर्सेस ले रखा है, आई होप आप सभी लोगों के पास हमारे इंस्टीट्यूट का कोर्स अवेलेबल होगा। और अगर नहीं लिया है तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि प्ले स्टोर से इसे जरूर ले लें। और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको ओ लेवल में पाइथन पेपर क्वालिफाई करने में हेल्पफुल होगा। बस प्ले स्टोर में जाइए, आइस एकेडमी के नाम से सर्च कर लीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा एप्लीकेशन। और आप लोगों के स्टोर सेक्शन पे उसको मिल जाएगा। अब तो हम लोगों ने एप्पल स्टोर में भी इसको अवेलेबल करा दिया है। स्टोर में पाइथन सर्च कर लीजिए और आप लोगों को पाइथन कोर्स मिल जाएगा। दोनों मिलेंगे, एक जैन का भी और जुलाई का भी। दूसरी चीज है, कूपन जरूर यूज करिए, 40% का डिस्काउंट रहता है। और आप लोगों को ऑलमोस्ट इस समय जो कोर्स है उसकी मैंने फीस बहुत ही नॉमिनल कर दी है। एक चीज और, आप में से बहुत सारे बच्चे कोर्सेज की रेगुलर क्लासेस जो लाइव होती हैं वो नहीं ज्वाइन कर पाते। तो डोंट वरी, आप लोग जब कोर्स का कंटेंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग डाउट सेशंस का वीडियो ऐड कर देते हैं, ताकि आप लोगों का अगर कोई डाउट मिस हो गया है, कोई वीडियो क्लास मिस हो गई है लाइव की, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकेंगे या फिर दोबारा देख पाएंगे। आपको अपनी सारी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस असेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पे दिखाई देंगी। हम लोगों ने अभी तक जो खत्म कर लिया है वो ऑलमोस्ट 19 से 20 क्लासेस फिनिश कर ली हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है लूपिंग। क्लियर? एक क्वेश्चन आया है वैष्णवी की तरफ से। बताइए वैष्णवी, क्या है आपका सवाल? स्पीकर ऑन कर लें वैष्णवी। सर एक्चुअली आपने आपकी 16th क्लास मैंने देखी थी, आपने जो ऐप पे डाली है हाँ हाँ। तो वो देखी थी। उसमें आपने रिजल्ट बनाने के लिए कहा था, तो मैंने पाइथ्रॉइड में रिजल्ट की प्रोग्रामिंग भी की थी, लेकिन वो आ नहीं रहा है। तो आप डोंट एक वरी, बार देख लेते इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं अभी देख लेता हूँ। आपको शेयर करना आता है स्क्रीन? जी सर। चलिए अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। यस सर, अभी खोल रहे हैं। इफ एल्सिफ वाले से बनाया होगा ना? सर अभी बता रहे हैं आपको। और किसी के कोई डाउट्स हैं तो बता दे। सर दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। ओके, आपने पहले स्ट्रिंग इनपुट की है जिसमें कि आपने कहा है कि नेम डालिए, ठीक है। फिर इंटीजर इनपुट्स की हैं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। ओके, ये भी सही है। सोशल, टोटल नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे ट्रैक करिए। टोटल किया है, ठीक है। टोटल में आपने इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा रखा है? साइंस और इनके तो बीच में हटा दें। हाँ ये इन्वर्टेड, अच्छा बिकॉज ये तो ये। हाँ स्ट्रिंग बन जाएगा ना ये तो। ओके, जी और सर। परसेंटेज में भी देखिए आपने डाल रखा है परसेंटेज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। तो आप ये इन्वर्टेड कॉमा हटाइए क्योंकि ये तो अब वेरिएबल कैलकुलेशंस हैं। ओके, और प्रिंट कर दिया। अब सेव करके रन करिए। अब भी प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्या? सोशल स्टडी आपने वेरिएबल गलत डिक्लेयर किया है। सोशल और स्टडी के बीच में स्पेस दे रखी है। तो आप लोगों को सोशल स्टडी के अच्छा। जो कहीं पर एक बना रखा होगा आपने, हाँ इसको ऊपर ले जाइए। आप ये स्पेस मत दीजिए, एंटर मत करिए, नीचे आइए और देखिए सोशल स्टडी नीचे टोटल में भी आपने स्पेस दे रखी है। हाँ, इसको भी ऊपर एक साथ कंबाइन करके लिखिए। अब सेव करके रन करिए। वेरिएबल में स्पेस नहीं होती ना। ठीक है सर, अब हो जाएगा। जाएगा, ठीक। हम्म, यस सर। 45। हम्म। 45। तो सर अभी इसमें सिर्फ वो ले रहा है, मार्क्स ले रहा है। देखिए तो पीछे करिए, पूरी परसेंटेज निकालनी है। बैक करिए प्रोग्राम में। आपने प्रिंट क्या किया है? आपने परसेंटेज लिखा है ना। अब देखिए इसमें हम लोगों ने परसेंटेज निकाला है। प्रिंट करने में आपने परसेंटेज टोटल लगाया है, ठीक है। और प्रिंट नहीं कर रहा आपका ये। तो ये जरा इजी कर यस लीजिए, सर। ये कॉम्प्लेक्स हटाइए जरा, ये सारा नेम में हटा के सिर्फ टोटल प्रिंट करके देखिए। हो सकता है फॉर्मेटिंग में दिक्कत कर रहा हो।
ये सारा कुछ हटा ठीक है। दीजिए, प्रिंट ब्रैकेट में टोटल, बस सिंपल सा टाइप करिए, उससे आपको पता चल जाएगा प्रोग्राम का आउटपुट है कि नहीं है। और उसके बाद फिर आप अपने प्रोग्राम में फॉर्मेटिंग कर लीजिए। हाँ, इतना सेव बस कर सर। लीजिए, हाँ बस सेव कर लीजिए और उसके बाद रन करिए और देखिए टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसी तरीके से बाद में फॉर्मेटिंग आप अपना चेंज कर लीजिएगा। जी सर। अभी उतना ही आ अभी रहा है भी सर, सोशल आउटपुट साइंस नहीं आ, मार्क्स तक ही ले रहा हाँ है। इसका प्रिंट नहीं हो रहा, तो इसमें मेरे ख्याल से ये कंपाइलर में कोई इश्यूज दिखा रहा है, क्योंकि प्रोग्राम आपका लॉजिकली सही है। इसको एक बार पीसी में तैयार जी करिएगा, सर। क्योंकि प्रोग्राम आपका ये परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। टोटल तक आपने निकाला है, और टोटल के बाद यहाँ पर सभी कुछ, एक सेकंड में चेक कर लूं। टोटल डिवाइड बाय 5, टोटल को प्रिंट किया है, ऊपर थोड़ा सा ले जाइए। एंड हाँ ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप लोगों की थोड़ी सी जो आपने गड़बड़ी की थी, अच्छा एक सेकंड और, एक गड़बड़ी और आपने कर रखी है। ये किस वेरिएबल में इनपुट कराया है, रुकिए जरा देखें। ठीक है, ये बन जाएगा, आप एक बार इसको रिकम्पाइल करके या फिर दूसरे एक बार पीसी में चेक कर लीजिएगा, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है जी इसमें। सर। ओके बच्चों, ठीक है चलिए सर। हम लोग शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो सिंपल सा प्रोग्राम है, और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ताकि किसी भी बच्चे के अगर कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप आराम से समझ पाएंगे। आज जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में इफ कंडीशन पर बात की थी, नेस्टेड इफ पर भी बात की थी। आज के टॉपिक में हम लोग लूपिंग पर बात करेंगे। लूप वर्ड, ये थ्योरी का भी एक क्वेश्चन आता है कि लूपिंग क्या होती है। लूपिंग वर्ड का मतलब बच्चों, कोई भी प्रोग्राम्स या कोई भी चीज का लगातार रोटेट या घूमते रहना होता है। तो लूप की अगर थ्योरी आती है आपके सामने लिखने की कि लूपिंग क्या है, फॉर लूप, फॉर लूप ही हमें इसमें पढ़ना है बेसिकली। फॉर लूप इज यूज फॉर इंटरेटिव यूजिंग ओवर अ सीक्वेंस। अगर कई सारी चीजों को लगातार रोटेट करना है बार बार, तो हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। आपको समझ आ जाएगा ये क्या मैं बोल रहा हूं। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी एक मान लेते हैं, अगर मैं थियोरेटिकली आपसे बोलूं कि हमारे पास एक नंबर है x, और उसकी वैल्यू मैंने दे दी है 5। ठीक है, अब अगर मैं x को प्रिंट करता हूं यहाँ पर, तो स्क्रीन पर 5 प्रिंट हो जाएगा, सिंपल सा है। लेकिन अगर मैं x को लूप के अंदर कर दूं, जैसे शुरुआत में मैंने x इक्वल टू 5 लिखा, और यहां पर मैं कर देता हूं x इक्वल टू x प्लस 1, और इधर पे मैं एक लूप चला देता हूं फॉर का। ठीक है, कितने भी स्टेप्स। अब प्रोग्राम क्या होगा, जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो प्रोग्राम क्या करेगा, इतनी चीज जो लूप की बॉडी में है वो लगातार रोटेट होगी। पहली बार एक्स की वैल्यू 6 प्रिंट होगी, फिर 7 प्रिंट होगी, फिर 8 प्रिंट होगी, इस तरीके से लूप लगातार घूमता रहेगा। लूपिंग इसी चीज को कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं, तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि लूपिंग काम कैसे करता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हमें एरेस में जाएंगे, जो कि सबसे यूजफुल पार्ट है। तो लूपिंग के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करनी है फॉर, और मैंने एक लूप दे दिया एक्स का, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक्स। इसको इस तरह लिखा जाता है, रेंज, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 10। क्लियर। अब इसके आखिरी में रेशियो लगाना है, ये मत भूलिएगा। अब उसके बाद मैंने यहां कर दिया प्रिंट करो एक्स, बस सिंपल। और एक छोटा सा, ये बस इतना ही प्रोग्राम है। अब इस बार हम लोगों ने एक एक्स नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है। इन रेंज का मतलब होता है एक्स की वैल्यू जो शुरू होगी 1 से शुरू होगी और 10 तक चलेगी। क्लियर। इन रेंज का मतलब यही हुआ कि आपकी वैल्यू जो शुरुआत होगी 1 से शुरू करेगा, और सॉरी 1 नहीं, 0 से शुरू करेगा और 10 तक चलेगा। और उसके बाद ये लाइन का मतलब ये हो गया, एक्स की वैल्यू 0 से शुरू होगी, 10 तक चलेगी, और प्रिंट करो एक्स। ये लाइन इसका आगे इंडेंट है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इंडेंट का मतलब ये उसकी बॉडी है। तो प्रोग्राम जब रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू उसकी एक्स इक्वल टू 0 मानेगा। एक्स की वैल्यू 0, प्रिंट करो, 0 प्रिंट हो गया। फिर अगली बार के लिए जब प्रोग्राम फिर ऊपर जाएगा, एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक्स की वैल्यू इस बार क्योंकि लूप है, तो अगली बार एक्स की वैल्यू 0 की जगह 1 कंसीडर होगी। प्रिंट करो एक्स, 1 आया। फिर ऊपर गया प्रोग्राम, एक्स की वैल्यू और बढ़ गई, 2 3 4, कब तक चलेगा, 10 तक। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पाइथन में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि पाइथन लास्ट
इंटरेशन जो है यानी लास्ट स्टेटमेंट लेता नहीं है, तो वो 9 तक लेगा। अगर आपको 10 तक कराना है तो रेंज 11 डालनी पड़ेगी। अब मैं जरा इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, पहले इसको सेव कर लेता हूं मैं। यहां पे मैंने इसको सेव कर लिया, लूप नाम दे दिया, और अब मैंने इसको रन कराया तो आप देखेंगे यहाँ प्रोग्राम में 0 से लेके 9 तक के नंबर प्रिंट हो गए। तो बहुत ही सिंपल है, हमारा प्रोग्राम इस तरीके से काम करता है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और अपग्रेड कर देते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अपग्रेड करने का मतलब है इस प्रोग्राम में मैं यहाँ पर कुछ चेंज करने जा रहा हूँ। चेंज का मतलब है मैं इसमें एक रेंज के अंतर्गत बदलाव करूंगा। कैसे? मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,10। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप में से कोई बच्चा बता सकता है इससे क्या होने वाला है? जी सर, 2 से लेकर 9 तक सर चलेगा। 2 से लेकर 10 तक लेंगे सिर्फ। 9 तक प्रिंट करेगा सर। बिल्कुल सही है। 9 तक इनिशियल नंबर भी पता चल गया। अब पहले वो 0 से बाय डिफॉल्ट ले रहा था, अब उसको स्टार्टिंग रेंज पता चल गई कि 2 से शुरू करो और 10 तक जाओ, लेकिन 10 वाली इंटरेशन नहीं लेगा तो वो 9 तक जाएगा। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए प्रोग्राम के आउटपुट में आप लोगों को 2 से शुरू किया उसने और 9 तक चला गया। क्लियर? इसमें थोड़ा सा बदलाव और चेंज कर रहे हैं। कोई बता सकता है अगर मैं इसमें कॉमा 3 लिख देता हूं तो अब क्या होगा? सर 3 स्टेप गैप लेके चलेगा। 2 के बाद फिर आएगा 5। अब यहाँ 5 के पर बाद फिर स्टेप्स भी आ गए। स्टेप्स का मतलब हो गया कि अब प्रोग्राम्स जो है पहली वैल्यू पढ़ेगा, उसके बाद फिर 3 की स्पेस ले लेगा और स्पेस के बाद अगला लेगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। तो अगर आप देखें तो 2 के बाद 5 फिर 8। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जितने आपको चाहिए आप इस तरीके से फॉर लूप में ऐड कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनता है। अब इससे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स तैयार कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग इस पर ऐड कर पाएंगे। आप लूप के अंदर एक और लूप भी चला सकते हैं। वो क्या है, चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक वैल्यूज डाल दी कि 5 तक चले और उसके अंदर एक लूप और ले लिया मैंने, y इन रेंज, और मैंने ये ले लिया 3 तक। ठीक, और अब ये वैल्यू इसके अंदर आ गई है। ठीक, थोड़ा सा प्रोग्राम छोटा कर देता हूं नहीं तो आपको समझाने में दिक्कत होगी। अब आप देखें गौर से, तो ये जो फॉर है ऊपर वाला एक्स, इसकी ये बॉडी है। क्लियर? और इसकी ये बॉडी है। अब जरा कोई बता सकता है, अब मैं इसको समझेंगे कैसे? इसको प्रोग्राम का आउटपुट निकालने के लिए आपको एक्स और वाई और यहां पे लिख लीजिएगा आउटपुट, इस तरीके से बना लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग एक्स से। ठीक है, एक्स का पहला लूप चला। पहला लूप कौन सा? एक्स का 0। तो एक्स का लूप 0 है। अब प्रोग्राम 0 करते ही प्रोग्राम वाई के अंदर आ जाएगा, वाई का भी लूप चलेगा 0। आउटपुट निकलने को बोल रहा है, तो ये आउटपुट क्या निकलना चाहिए बताइए? 0 निकल आया। अब मेरे को बताइए वाई का लूप पूरा हो गया है, क्या अब आप लोगों का प्रोग्राम नेक्स्ट लूप एक्स में जाएगा या वाई अभी अपने आप को पूरा करेगा? सर वाई पूरा करेगा। वाई अपने आप को पूरा करेगा। वाई अपने आप को पूरा करेगा बिकॉज वाई अंदर का लूप है। तो अंदर वाला जो लूप होता है पहले वो पूरा फिनिश हो जाता है, तब बाहर वाले लूप में आगे बढ़ता है। अभी तो लूप अंदर खत्म ही नहीं हुआ। तो एक्स की वैल्यू 0 ही रहेगी और वाई की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1। और आउटपुट कितना हो जाएगा? 1। ठीक, अब क्या क्या एक्स वाई खत्म हो गया? नहीं, अब अगली बार वाई की वैल्यू 2 हो गई है और आउटपुट क्या हो गया है? 2। अब अगर आप गौर करिए तो y जो है वो फिनिश हो चुका है। 0 1 2 यहीं तक तो जाना था। अब प्रोग्राम अपने आप को x को आगे बढ़ाएगा और x का नया लूप शुरू हो गया 1। अभी तक तो 0 के लिए चल रहा था, x का नया लूप शुरू हो गया 1। अब अगर आप लोग गौर करें तो x का जैसे ही नया लूप शुरू हुआ 1, आप लोगों का y फ्रेश हो गया और अब आपका y फिर से शुरू हो गया। तो जरा दिमाग लगा के आप लोगों में से कोई बच्चा बता सकता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा? बताइए, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 टाइम 0 1 2 आएगा सर। ओके, जरा रन करा लेते हैं।
5 टाइम्स तो है ही नहीं, मैंने ऊपर से चेंज कर दिया था। तो देखिए 2 टाइम्स आएगा। 0 1 2 3 टाइम्स 0 1 2 और 0 1 3 टाइम्स। ठीक है। ये 0 1 2 0 1 2 3 टाइम्स इसलिए हुआ क्योंकि पहला वाला 0 1 2 x के 0 के लिए था, फिर 1 के लिए था, फिर 2 के लिए था, 3 के लिए नहीं था। तो ये कहलाता है कौन सा लूप? लूप के अंदर एक और लूप है, और इस लूप के अंदर एक और लूप को हम लोग क्या नाम देते हैं? नेस्टेड लूप। क्लियर? तो कभी लूप पूछे, नेस्टेड लूप पूछे, तो आपके लिए एक हमेशा याद रखिएगा, थ्योरी लिखिए, और थ्योरी लिखने के बाद एक एग्जांपल लिखिए और उसका आउटपुट जरूर दीजिए। ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा नेस्टेड लूप। क्लियर? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक छोटा सा स्टेटमेंट और आ गया इसमें, और वो पूछा जाता है पास स्टेटमेंट क्या होता है। लाइए ये भी आपको बता दें इसी में। पास स्टेटमेंट अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे, लूप का एक लंबा चौड़ा चैप्टर है, बिकॉज लूप जो है वो आप लोगों को अभी एरेज वगैरह नहीं पढ़ा है, तो मैंने इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म में बता दी। पास स्टेटमेंट, फॉर लूप कैन नॉट बी एम्प्टी। फॉर लूप कभी भी खाली नहीं हो सकता, कि अगर आप फॉर लिखें और अंदर कुछ ना लिखें, ऐसा खाली पॉसिबल नहीं है। बट इफ यू फॉर ए सम रीजन फॉर ए फॉर लूप विथ नो कंटेंट पुट द पास। अगर आप फॉर लूप के अंदर कुछ भी नहीं लिखते, तो आपको अगर कभी जरूरत पड़ी कि आपको फॉर लूप लिखना है और आपको उसके अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप उसके अंदर लिखने वाले हैं पास। देखिए कैसे। ये रहा हमारा फॉर लूप, और अगर आप सोचें कि हम इसके अंदर कुछ भी ना लिखें और इसको सेव कर दें, ठीक है, यहां पर हम कुछ भी नहीं लिख रहे, और मान लीजिए हमने प्रोग्राम इस तरीके से बना रखा है और हम चाहते हैं कि इसमें कुछ भी ना टाइप किया जाए, तो प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? तो मैं इसको रन कराता हूं, तो देखिए यहाँ एरर आ रहा है। तो इसीलिए आपको अगर कुछ भी नहीं टाइप करना है, खाली रखना है, तो आप लोगों को यहाँ पर एटलीस्ट पास लिखना ही पड़ेगा। पास लिखने से आपका प्रोग्राम कुछ भी नहीं शो करेगा, लेकिन एरर नहीं आएगी। क्लियर? तो पास स्टेटमेंट का यही काम होता है। ये एम्प्टी लूप बनाने के लिए मदद करता है। याद रखिएगा, एम्प्टी लूप। एम्प्टी लूप का मतलब है जिस लूप के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, उसका कंटेंट खाली है। क्लियर? अब आप लोग लूप सीख गए हैं, अब आप लोग कंडीशन इफ भी सीख गए हैं। हम लोग इफ और इसके अंतर्गत मिक्स करके भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को एक छोटा सा CW दे रहे हैं, और CW ये है कि आप लोगों को फाइंड इवन नंबर बिटवीन 1 to 50। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? आपको इवन नंबर पता करना है 1 से लेकर 50 तक के बीच में। तो ये कैसे आप लोग पता करेंगे? आप लोगों को इस चीज को पूरा बनाना है, लेकिन आपको मैं बता दूं इसको बनाने का लॉजिक क्या है। आप पहले एक लूप चलाएंगे फॉर का, पहले एक डायग्राम से समझ लीजिए। फॉर का लूप चलाएंगे 1 to 51। ठीक, ये प्रोग्राम की बॉडी है पूरी, और इसमें एक इफ भी देंगे आप, कि अगर आप लोगों का x जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तभी आपका आउटपुट इवन आए। कोई बता सकता है आप में से, यहां जो मैंने परसेंटेज का साइन लगाया है, ये क्या शो करने वाला है? सर सर मॉड्यूलस मॉड्यूलस हाँ, मॉड्यूलस सर रिमाइंडर बता। बिल्कुल रिमाइंडर वैल्यूज बताएगा। तो आप खुद ही सोचिए, अगर x की वैल्यू अगर लूप में शुरू होती है, अगर मान ले x की वैल्यू जैसे यहाँ पे लेके चलते हैं 2, तो 2 mod 2 0 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि 2 इवन होगा। इस तरीके से आपको निकालना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करिए और बना के दिखाइए मुझे। अपने मोबाइल पे बना रहे हैं तो ठीक, नहीं तो सबसे इजी मेथड है, आप अपनी कॉपी पे डिजाइन करिए उसे, और कॉपी पे डिजाइन करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए जल्दी से। और बाकी अगर किसी का कोई डाउट है तो अपने डाउट्स जरूर मेरे साथ शुरू से पूछ सर सकता है। मेरा एक सवाल है। हाँ बताइए। सर जैसे आपने पिछली बार वो लूप चलाया था उसमें 0 1 2 0 1 2 करवाया था, अगर हमें इस तरह से करवाना 0 0 0 1 1 1 2 2 2 तो कैसे करेंगे सर? उस लूप में हमने क्या चीज प्रिंट की थी? y प्रिंट की थी ना, बस जी उसमें सर। से बदलाव कर दीजिए, आप x प्रिंट कर लीजिए। तो x जब अगर आप प्रिंट करेंगे, तो आप खुद ही सोचिए। सबसे पहले मैं फिर से एक बार रफ में दिखा देता हूं कि उस वाले लूप में हम लोगों ने पहले x की वैल्यू ली थी। x की वैल्यू कहां से कहां तक ली थी? 1 से लेकर मान लेते हैं 10 तक, ठीक है। और फिर हमने इसके अंदर y प्रिंट किया था। y की वैल्यू हम लोगों ने मान लीजिए 3 तक ली थी। प्रिंट कर लेते हैं इस बार x।
तो आप लोग खुद ही सोचिए, सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर पहली वाली वैल्यू में x प्रिंट करेगा, लेकिन कितनी बार प्रिंट घूमेगा लूप y का, 3 बार घूमेगा, तो 3 बार 1 1 1 प्रिंट करेगा। फिर ऊपर गया, x की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 2 2 प्रिंट करेगा। क्लियर हो गया? Excuse me, sir. हाँ सुम्बुल बताइए। Sir, the past statement you told, हम्म। these are used in which kind of programs? इट इज नॉट ए काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, कभी कभार इन केस जरूरत पड़ जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द जस्ट लाइक वन वर्ड सेंटेंसेस। कभी कभार इन केस ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज ओ लेवल, आप लोगों का एक नंबर वाले सवाल बहुत आते हैं, तो उसमें एक नंबर में पूछ सकता है कि पास्ट स्टेटमेंट्स, आगे आप मैच द फॉलोइंग में आ गया। But sir, like if we don't want any output from any loop, so why to create it? Let's just skip that part. So No, the no, 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 requirement of past won't be there then. that is the different thing. If we that is not a possible that if we don't need a for loop and then we can have to be skip that. Sometimes it may be possible that for increasing the memory parts only. अभी कभी कभार ऐसा होगा हमारे पास कि हमें नंबर्स नहीं प्रिंट करने, हमें मेमोरी में कोई डेटा स्टोर है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है, क्योंकि जो आप लोगों का पाइथन है वो सिर्फ आउटपुट इनपुट के लिए यूज नहीं होगा, आगे चल के ये क्लासेस के लिए भी यूज होगा, आगे चल के मेमोरी स्टोरेज और लोकेशंस के लिए भी यूज होगा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें आउटपुट कुछ नहीं देना, लेकिन मेमोरी में जो लोकेशन पर सेव है उस जगह की लोकेशन को अपग्रेड करना है। जस्ट लाइक द पॉइंटर्स, कभी आपने सी लैंग्वेज में पढ़े हो, तो उसमें क्या होता है, हम लोग लोकेशन स्टोरेज जहां पे कर रहा है उसके एड्रेसेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में हमें लूप चाहिए, लेकिन आउटपुट पे नहीं चाहिए, मेमोरी इनिशिएट करता रहे, तो हमें जरूरत पड़ जाती है। Okay, sir. Okay. ओके बच्चों, जो क्वेश्चन दिया था किसी का हुआ? सर एक क्वेश्चन और है आपसे। हाँ बताइए वैष्णव, बताइए। हेलो, हाँ बता सकते हैं वैष्णव। सर अभी आपने जैसे 2,10,3 वाला क्वेश्चन दिया था, उसका आउटपुट था 2,5,8, ये कैसे आया? कौन से वाले क्वेश्चन में? अभी आपने जस्ट शुरुआत में दिया था, ये लूपिंग का था, 2,10,3 था उसका क्वेश्चन, और आउटपुट में आया था 2,5,8। वो मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था, मैं दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन। हम लोगों ने स्टेप्स जी दे सर। दिए थे, हम लोगों ने फॉर लूप देखिए कैसे काम कर रहा है। फॉर में ये वाला क्वेश्चन था, मैंने 1 लिखा, 10 लिखा और 3 लिखा। तो बता सकते हैं लूप कहाँ से शुरू हो रहा है? पहली इनिशियल वैल्यू कौन सी होगी? 1 होगी। 1 होगी। दूसरी इनिशियल वैल्यू कौन सी होगी? दूसरी 1 के बाद 2 नहीं होगी। ये शो करता है कि अगला स्टेप कितनी बार छोड़ कर आए। तो यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो 1 के बाद 3 स्टेप्स छूटेंगे। ओके, तो जब मैं इस प्रोग्राम, हाँ, तो ये स्टार्ट हुआ, ये एंड हुआ। अब अगर मान लीजिए मैं 2-2 करके प्रिंट करना चाहता हूँ, 1 उसके बाद 2 स्टेप छोड़ के फिर आगे, फिर 2 स्टेप छोड़ के, तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स छोड़ने को बताएगा। क्लियर हुआ? तो ये है वो। सर एक बार और बता दीजिए। बहुत ही सिंपल है, चलिए पहले आप लोग दिमाग लगाइए, पहले बताइए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? 1 4 8। पहली बार x प्रिंट करेगा, x में 1 प्रिंट कर देगा, उसके बाद क्या 2 3 प्रिंट करेगा? ये 2 स्टेप्स छोड़ने हैं ना, छोड़ेगा, 2 स्टेप छोड़ेगा। तो x की वैल्यू 2 होती वो छोड़ देगा, x की वैल्यू 3 होती वो छोड़ देगा, लेकिन x की वैल्यू 4 प्रिंट करेगा। 4 प्रिंट करेगा। 5 6 छोड़ लेगा, नहीं लेगा, फिर 7 नहीं ले लेगा, 7 ले लेगा, फिर 8 9 नहीं लेगा, फिर 10। बस यही है। ठीक है सर। ओके, और किसी का कोई इसमें मेरे को बताइए, मैंने सर वो जो क्वेश्चन दिया था, हाँ बताइए। सर इस वाले में यू टोल्ड कि ये 2 प्लेसेस छोड़ेगा, राइट? है ना? बट इन द फर्स्ट वन व्हिच वी डिड, दैट वाज 2 10 and 3. So in that it was actually printing the third number, it was not leaving the third place. That is sorry for that,
मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हाँ, so वो छोड़ेगा इन द सेंस वो उस लास्ट वाले कंटेंट को एक ले लेता है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से ये ले लेते हैं, ठीक है, ये रहा प्रोग्राम। अब ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और इसको हमने दे दिया लूप 4। सर मैंने बना लिया। ओके, वेट करिए। एक सेकेंड। ओके, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 2-2 का ले लिया है। तो पहला वाला उसने पकड़ा, नंबर 1 ये आया। 2 का गैप करना है, तो 1 के बाद 3 दिया उसने, यानी कि 2 और 3 नहीं करेगा, 3 को लेगा वो। फिर 3 के बाद फिर उसने 2 का गैप दिया। 2 का गैप का मतलब हो गया 4 छोड़ा, 5 yes, को sir. ऐड किया। It means ये ऐड, it means it will print the second number from that हाँ number then. हाँ, इट विल प्रिंट द सेकेंड नंबर फ्रॉम दैट। ठीक है, छोड़ने का मतलब वो नहीं है Okay, कि हम लोगों के दोनों के बीच में अंतराल आ गया, फिर 1 और 4 ऐसा ना हो गया। Yes, sir. ओके, किसने बना लिया बच्चों? Sir, I have done. ओके, जस्ट ए मोमेंट। Sir, I have done. ओके, मैं स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों में। जिसने भी स्क्रीन फिनिश कर लिया प्रोग्राम, दे हैव अ परमिशन टू शेयर देयर स्क्रीन। ओके, इन्होंने बनाया है, रंजन ने, एंड x की वैल्यू 1 इन रेंज 1 से 51 तक और x mod 2 और प्रिंट कर दिया है एज ए इवन। चला रन कराइए जरा रंजन जी। जी सर। 2 4, हाँ देखिए इनका बिल्कुल सही काम कर रहा है, परफेक्ट है। और किसी ने बनाया है बच्चों? Yes, sir. नोटबुक पे बनाया है। ओके, देखिए बताइए। 1 second, sir. सर मैंने स्क्रीन शेयर की बट वो हो नहीं रही है। कोई बात नहीं, उसमें एक परमिशन पूछता है फर्स्ट टाइम, आपको बाद में देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया है और बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। जरा मुझे बताइए आप लोग, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग पाइथन में? इसका क्या मतलब है? ये भी एक डिक्लेरेशन है, और जरा बताइए इसका क्या मतलब होगा? सर स्टार्ट Sir, it means we have to start from the first one. 51 पे हो। ये 1 से स्टार्ट हो, सर 51 में ही हो। स्टार्ट सर की आपने वैल्यू जो कितनी रेंज में होगी? लिखा है ना, तो है जब वो इसे स्टार्ट की वैल्यू चाहिएगी वो ऊपर से उठा लेगा। बिल्कुल सही है, स्टार्ट की वैल्यू 1 है और एंड की वैल्यू 51 है। आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, स्टार्ट इक्वल टू 1 और सेकेंड लाइन में लिख देते हैं एंड इक्वल टू 51। वो भी सही है, ये भी सही है। तो आप डिक्लेरेशन ऐसे दे सकते हैं। ये हैश क्या बताता है? सर सर ये Comment है। Comment. कमेंट है। ठीक है, अब प्रोग्राम शुरू करते हैं हम लोग। यहां पर हमने फॉर बताया, नम जो है वो लूप का नाम है। जैसे अभी तक आप लोग एक्स ले रहे थे, यहाँ पे नम दे दिया है। स्टार्ट से शुरू होगा, स्टार्ट की वैल्यू ऑलरेडी 1 मिल गई है। और नीचे देखें तो यहाँ पर दिया गया है 50, मैं ले लेता हूँ, नीचे दे लिया गया एंड +1, क्योंकि हमें पता है कि वो 50 को तभी इंक्लूड करेगा जब तक कि लूप 51 तक जाएगा। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन पे नीचे आ जाते हैं। यहां पर कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन में इफ लगा है। जैसे पहली बार प्रोग्राम 1 से शुरू हुआ तो नम की वैल्यू 1 हुई, तो 1 mod 2, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो यहां चेक होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी प्रोग्राम इसकी बॉडी पर आएगा, वरना तो आपको पता ही है एल्स में चला जाता, और एल्स में यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो प्रोग्राम उस कंडीशन को मिस करे। अब पहली बार ये नहीं हुआ, मान लीजिए कि सेकंड लूप में आया तो स्टार्ट की वैल्यू हो गई है 2, इंक्रीज हो गई, नम की वैल्यू 2 हो गई है, नम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, प्रिंट करो तो नम प्रिंट कर दिया।
आप लोग कोई बता सकते हैं एंड इक्वल टू, ये दो ब्रैकेट्स दिए हैं मैंने और इसके बाद यहाँ स्पेस दिया, ये क्या शो करता है? सर स्पेस के लिए। हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में प्रिंट होगा। हाँ, एक लाइन में प्रिंट करने के लिए। ये देखिए ऐसा, आगे समझ में? तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ इवन वाला निकाल लिया। अच्छा, आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि इसी में ऑड निकालना है और इवन निकालना है, दोनों एक साथ निकालने हैं, क्या प्रोग्राम नए सिरे से लिखा जाएगा या थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए? लॉजिक जल्दी से लगाइए। नो सर थोड़ा एल्स मोड़ा यूज चेंज हो जाएगा सर, एल्स या इफ लिखकर हम लिख सकते हैं सर। हाँ, आप इसी में यहाँ पर एक एल्स कर दीजिए, ये प्रोग्राम यहाँ पर है ही, यहाँ पर डाल दीजिए Yes, sir. एल्स, और एल्स के बाद एल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ये नंबर है, इधर पे लिखना ज्यादा सही रहेगा कि इवन इक्वल टू। तो इससे क्या रहेगा कि इवन वाला जो नंबर है वो हमारा ये वाला हो गया, और नीचे वाली लाइन में हमने एल्स में कर दिया ऑड वाला नंबर जो है वो हमारा ये वाला हो गया। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इवन वाला प्रिंट कर देगा, वरना ऑड वाला प्रिंट कर देगा। क्लियर हो गया सभी को? लूपिंग समझ आ गई बच्चों सभी को? फॉर लूपिंग तो Yes, ये sir. सिंपल था, आसान है, आप लोग आराम से कर भी पाएंगे। नेक्स्ट क्लास आपके लिए बड़ी यूजफुल होने वाली है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस ज्यादा मिलने लगेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और वो जो कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड, जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा एरे का। और एरे में हमारे पास सिलेबस अगर हम लोग चेकआउट कर लें, मैं एक बार जल्दी से आपको सिलेबस दिखा दूं, तो सिलेबस में हमारे पास एरेज में काफी सारी चीजें हैं, जिसमें कि हमारे पास आता है सबसे पहले तो ओके पाइथन सिलेबस में ये रहा। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें आएगा लिस्ट, ट्यूपल, सेट, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारा का सारा आप लोगों का एक अच्छा खासा कंटेंट कवर करेगा। ठीक है, हाँ कोई सवाल पूछ रहा था बीच में? सिलेबस देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो अब आप लोगों का ओ लेवल के सिलेबस में पाइथन वाले पोर्शन में जा रहे हैं, और उसमें हम लोगों को जो सिलेबस मिलने वाला है या जो कवर करने जा रहे हैं उसमें एक बड़ा पोर्शन हमारा मिलेगा, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो यहां से शुरू होता है, ये रहा। अभी तक जो आप कर रहे थे वो ये था, इंट्रोडक्शन क्या है पाइथन में, स्लाइसिंग वगैरह अभी आपकी मिलने वाली है, नाम डेटा क्या है, ये सब सिंपल सा था। आपने गौर किया, हम लोगों ने अभी ये सब चीजें पढ़ी हैं। वाइल स्टेटमेंट आती है बच्चों, या बता दें आप लोगों को? मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, आप लोग मेरे को बताइए, वाइल आती है सभी को? क्या मुझे वाइल स्टेटमेंट बतानी है आप लोगों को अगली टॉपिक में, या आप कर लेंगे? इजी है। सर एक बार वाइल भी बता देना, और सर एक बार पीडीएफ में जो है ना कुछ प्रोग्राम समझ नहीं आ रहे जो आपकी वीडियो में भी नहीं मिले, तो वो भी एक बार सर आप बता मैं देंगे तो डिस्कस अच्छा कर लूंगा। रहेगा। आप उसके लिए बेस्ट है कि आप पेज नंबर या पर्टिकुलर नंबर आप अगली बार याद रखिएगा, तो मेरे को ढूंढने में आसानी रहेगी। नहीं ठीक सर, है? जो वीडियो में है वो तो समझ गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो अच्छा, वीडियो में नहीं मिले। कोई बात नहीं, वो मिल जाएंगे। ये पास स्टेटमेंट भी थी, वो मैंने बता दी। तो ये वाला पोर्शन हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर चुके हैं। अब हम लोगों के पास लिस्ट, ट्यूपल्स, ये वाले पोर्शंस में है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको लेके चलूंगा, वाइल भी एक बार बता दूंगा। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट क्लास फिर Yes, से sir. होगी। मैं कोशिश करूंगा कल फिर से क्लास आप लोगों की ऑर्गेनाइज हो। पहले से मैं आप लोगों को Excuse me, मैसेज दे sir. दूंगा मॉर्निंग में, और आप लोगों को अभी मेरा टाइम ये खत्म हो रहा है, आप दोबारा ज्वाइन करिए अगर आपको अपने क्वेश्चंस फिर से कंटिन्यू करने हैं। 30 सेकंड के अंदर फिर से लौट के आइए बच्चों, ताकि हम लोग इसे फिर से कंटिन्यू कर सकें।